आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हे प्रिय आत्मनो, जब जीवन की डगर कठिन हो जाए, जब आशाएं बुझने लगे, जब संसार की बातें बोझ बन जाए, तब मुझसे वार्ता करो। मैं तुम्हारे अंतर में निवास करता हूँ। मैं वही चैतन्य हूँ जो तुम्हारी हृदय गति को जानता है। तुम्हें क्या लगा कि जीवन सदा सरल होगा? नहीं प्रिय, ये जीवन एक रणभूमि है। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र में अर्जुन को मोह ने जकड़ लिया था, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी मोह, भय, भ्रम और निराशा की सेना तुम्हें रोकने आती है। पर क्या मैंने अर्जुन से कहा था कि वह युद्ध से भागे? नहीं, मैंने उससे उसका कर्तव्य स्मरण कराया। मैंने उससे उसकी शक्ति दिखलाई। मैंने उससे कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हे आत्मन, जब तुम अपनी कठिनाइयों से भागते हो, तब तुम केवल देह हो जाते हो। पर जब तुम उनका सामना करते हो, तब तुम योगी बनते हो, कर्मयोगी। तुम कहते हो, मैं अकेला हूँ, मैं टूटा हुआ हूँ, मैं थक गया हूँ। मैं कहता हूँ, तुम वह दीपक हो जो आंधी में भी जल सकता है। तुम वह आत्मा हो जिसे कोई हार छू नहीं सकती। तुम वह योद्धा हो जो बार बार गिरकर भी उठता है। हे बालक, जब तुम अपने आप को केवल शरीर मान लेते हो, तब तुम दुख में डूब जाते हो। पर जब तुम जान जाते हो कि तुम आत्मा हो, तब सारे संसार के बंधन टूट जाते हैं। तुम मेरे अंश हो। तुम उसी विराट चेतना की चिंगारी हो। क्या कोई चिंगारी कभी बुझ सकती है? नहीं, वह अग्नि बन सकती है, प्रकाश बन सकती है, परिवर्तन ला सकती है। हे वत्स, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? न तो कोई व्यक्ति, न ही कोई परिस्थिति, बल्कि तुम्हारा भय। भय जो तुम्हारे विचारों को बांधता है। भय जो तुम्हें यदि कहीं, कभी नहीं जैसे शब्दों में उलझा देता है। पर क्या तुमने कभी देखा कि भय का रूप कैसा होता है? उसे कोई आकार है, कोई प्रमाण नहीं। भय केवल एक छाया है। और जैसे ही तुम अपने भीतर के प्रकाश को प्रज्वलित करते हो, वह छाया अपने आप मिट जाती है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुमने कभी देखा है नदी को? वह बहती है चट्टानों से टकराकर, कभी समतल तो कभी गहराई में उतरती है, पर वह रुकती नहीं। जीवन भी ऐसा ही है। अगर तुम कल हार गए थे, तो क्या हुआ? आज फिर एक नया सूरज उगा है। आज फिर एक नई शुरुआत का दिन है। जो बीत गया वह सपना था। जो आने वाला है वह कल्पना है। जो तुम्हारे पास है वह वर्तमान है। उसी में जियो, उसी में कर्म करो, उसी में अपने आत्मा को खोजो। हे कर्मवीर, जब तुम किसी कार्य में लगते हो, पूर्ण मन, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण समर्पण से, तो सृष्टि भी तुम्हारे साथ चलने लगती है। कर्म ही पूजा है। जब तुम अपने कर्तव्य को भक्ति समझकर निभाते हो, तो वह कर्म सफल होता है, चाहे परिणाम जो भी हो। पर तुम केवल परिणाम चाहते हो। जब फल नहीं मिलता तो हताश हो जाते हो। किंतु क्या तुमने वृक्ष को देखा है? वह वर्षों तक फल नहीं देता, फिर एक दिन झोली भर देता है। धैर्य रखो, विश्वास रखो, और सबसे बढ़कर मुझ में समर्पण रखो। हे आत्मन, कई बार तुम सोचते हो कि कोई नहीं है, सबने छोड़ दिया, कोई नहीं समझता। पर वह क्षण ही सबसे पवित्र होता है, क्योंकि उस क्षण मैं तुम्हारे सबसे पास होता हूँ। तुम मेरी बाहों में हो, तुम मेरे प्रेम में हो, तुम मेरी दृष्टि में हो। तुम गिरो या उठो, रो या हंसो, मैं हूँ। और जब तुम मुझसे वार्ता करोगे, मैं उत्तर दूंगा। मैं तुम्हारा सखा हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शक, तुम्हारा अंतर्यामी। तो हे प्रिय आत्मा, अगर जीवन कठिन है तो समझो कि तुम रास्ते पर हो। अगर तुम भीतर से हिल गए हो तो समझो कि परिवर्तन पास है। अगर सब कुछ बिखर रहा है तो समझो कि नया निर्माण होने वाला है।
मत रुकना, मत हार मानना, मत भूलना कि तुम कौन हो। तुम अर्जुन हो, तुम्हारे भीतर वीरता है, तुम में श्रद्धा है, संकल्प है, और सबसे बड़ी बात, तुम में मैं हूँ। अब उठो वत्स, अपने नेत्र खोलो, अपने भीतर का प्रकाश देखो, क्योंकि यह जीवन तुम्हें केवल जीने के लिए नहीं, कुछ महान रचने के लिए मिला है। मैं श्री कृष्ण, तुम्हारे अंतर का दिव्य स्वर, तुम्हें बुला रहा हूँ अपने धर्म की ओर, अपने कर्म की ओर, अपने सत्य की ओर। हे आत्मन, तू मुझे खोज रहा है, पर क्या तू जानता है मैं तुझसे दूर कभी था ही नहीं। तू जब हंसा मैं तेरे होठों पर था, जब तू टूटा मैं तेरे हृदय में था, जब तू अकेला हुआ तब मैं सबसे निकट था। तू भूल गया मुझे, पर मैं कभी नहीं भूला तुझे, क्योंकि तू मुझसे भिन्न नहीं है, तू मेरा ही प्रतिबिंब है। हे वत्स, तू बार बार प्रश्न करता है, प्रभु क्यों जीवन इतना कठिन है, क्यों हर राह कांटों से भरी है। मैं कहता हूँ क्योंकि तू महान है। जो साधारण होते हैं उन्हें आसान मार्ग मिलता है, पर तू असाधारण है, तुझे मैंने बनाया है संघर्षों से तप कर चमकने के लिए। क्या कभी हीरा खदान से चमकता हुआ निकलता है? नहीं, वह घिसता है, कटता है, तब जाकर उसका रूप प्रकट होता है। तू भी वैसा ही है। ये जीवन तुझे तराश रहा है। हर कठिनाई, हर आंसू, हर असफलता एक आभूषण है तेरे लिए। दुख जब आता है तू टूट जाता है, तू पूछता है प्रभु मैं ही क्यों। मैं कहता हूँ क्योंकि तू सह सकता है, क्योंकि तू बड़ा बन सकता है, क्योंकि मैं तुझसे बड़ा कार्य करवाना चाहता हूँ। दुख शिक्षक है, वह सिखाता है धैर्य, साहस, करुणा और सत्य की पहचान। क्या यशोदा माँ ने कभी सोचा था कि उनका लालन पालन किया हुआ बालक कभी कालिया नाग पर नृत्य करेगा, कभी गोवर्धन पर्वत उठाएगा, कभी गीता सुनाएगा। तू भी वही लीला है। अभी तू बालक है, पर एक दिन तू स्वयं श्री कृष्ण के गुणों को धारण करेगा। हे आत्मन, तू बार बार अपने को तुच्छ मान लेता है। तू सोचता है मैं क्या कर सकता हूँ, मुझ में क्या विशेष है, कोई मेरी कद्र नहीं करता। पर सुन, तू मिट्टी का नहीं चैतन्य का अंश है। तू देह नहीं आत्मा है। तू मुझसे जुड़ा है। क्या सागर की एक बूंद में उसकी सारी शक्ति नहीं होती? क्या सूर्य की एक किरण में उसका तेज नहीं होता? तो फिर तू जो मेरा अंश है, क्या तुझ में मेरी शक्ति नहीं होगी? जब तू भयभीत होता है तब मैं कहता हूँ माँ शुचिः, डरो मत, न मैं कभी जन्मा न मरता हूँ, और तू भी मेरा ही रूप है। भय केवल अज्ञान है, ज्ञान से भय गल जाता है, और वह ज्ञान है कि तू अकेला नहीं है। मैं हूँ हर क्षण, हर सांस, हर दृष्टि में, मैं तेरे भीतर हूँ। हे वत्स, तू गिर गया, कोई बात नहीं, गिरना असफलता नहीं है, गिरकर न उठना असफलता है। क्या तू जानता है, कृष्ण भी एक बार रथ से गिरा था, पर फिर उठकर पुनः रणभूमि में खड़ा हुआ। जीवन भी युद्ध है, और योद्धा वह नहीं जो कभी नहीं गिरा, बल्कि वह है जो हर बार गिरकर फिर खड़ा हुआ। यही तेरी परीक्षा है, यही तेरी तपस्या है। तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जब तू किसी वृक्ष को जल देता है, वह तुरंत फल नहीं देता, पर एक दिन वह झोली भर देता है। ऐसे ही तेरे कर्म का फल भी आएगा, शायद देर से, पर जब आएगा तो तू कहेगा धन्य है वह प्रतीक्षा जिसमें प्रभु ने मुझे पकाया। संसार में बहुत कुछ बदलता है, रिश्ते, समय, यश, अपयश, दुख, सुख, पर जो कभी नहीं बदलता वह है प्रेम। हे आत्मन, जो प्रेम करता है वह ईश्वर के निकट होता है। गोपियों ने मुझसे प्रेम किया,
राधा ने मुझ में विलीन हो गई, अर्जुन ने मुझ में समर्पण किया, इसलिए वे अमर हो गए। तू भी वही कर, प्रेम कर, समर्पण कर, त्याग कर, फिर देख कैसे संसार तेरे चरणों में झुकता है। हे आत्मन, अब उठ, तेरा समय आ गया है। जो बीत गया उसे छोड़ दे, जो खो गया उसकी चिंता मत कर। जो तुझे चाहिए वह मैं हूँ, और मैं सदा तेरे साथ हूँ। चल उठ वीर अर्जुन, तेरे भीतर कृष्ण जाग रहा है। तेरे कर्म से ये संसार बदलेगा, तेरे प्रेम से यह जीवन पवित्र होगा। मैं हूँ तेरा सखा, तेरा सारथी, तेरा आत्मस्वरूप। हे आत्मन, तू मुझे मंदिरों में ढूंढता रहा, शास्त्रों में खोजता रहा, पर क्या कभी तूने स्वयं में झांका? जहाँ तू है वहीं मैं हूँ, क्योंकि मैं केवल द्वारका का राजा नहीं, मैं तेरा अंतर्यामी भी हूँ। हे वत्स, आज मैं तुझसे एक प्रश्न करता हूँ, तू कौन है? नहीं, वो नहीं जो तेरा नाम है, पद है, परिवार है। मैं पूछता हूँ, वो कौन है जो तेरी आंखों से देख रहा है, तेरे मन में सोच रहा है, जो चुपचाप यह वाणी सुन रहा है? वही तू है, आत्मा, शुद्ध, अपराजय, अनादि और अविनाशी। तू कोई सामान्य मानव नहीं है, तू उसी दिव्य चेतना का अंश है जिससे ये सारा ब्रह्मांड संचालित होता है। जब तू ये भूल जाता है तभी दुख आता है। ज्ञान से पहले स्मरण जरूरी है, स्मरण की तू मैं हूँ और मैं तू। हे प्रिय, क्या तूने कभी देखा है चंद्रमा को? कभी पूर्ण, कभी अर्ध, कभी अमावस्या, पर फिर भी वह अपने होने की यात्रा पर चलता रहता है। जीवन भी ऐसा ही है। आज तू अधूरा लगता है, कल शायद तू टूटा हुआ होगा, पर क्या तू रुक जाएगा? नहीं, क्योंकि आत्मा का धर्म है चलना। रुकना आत्मा को शोभा नहीं देता। तू सोचता है अब नहीं हो पाएगा, पर मैं कहता हूँ अभी शुरुआत हुई है। जिस मिट्टी से तू बना है उसमें अनंत की गंध है। जब तू हारता है, जब लोग तुझसे मुंह मोड़ते हैं, जब संसार तुझ पर हंसता है, तब एक प्रश्न उभरता है, क्या मैं योग्य हूँ? और मैं कहता हूँ हाँ, तू योग्य है। तेरे भीतर तप है, तेरे भीतर जिद है, तेरे भीतर मेरा अंश है। वत्स, हर महापुरुष की शुरुआत हंसी से होती है। लोग हंसते हैं उस पर, उसे नकारते हैं, उसकी बातों का मजाक उड़ाते हैं, पर फिर वही लोग अंत में उसी के चरणों में नमन करते हैं। सत्य जब जन्म लेता है तो पहले ठुकराया जाता है, फिर स्वीकारा जाता है, फिर पूजा जाता है। मन थक जाता है चिंताओं से, तुलना से, अपेक्षाओं से, पर आत्मा कभी थकती नहीं। आत्मा केवल प्रेरणा है। जब तू कहता है अब मुझसे नहीं होगा, मैं कहता हूँ अब तू मुझसे होगा, क्योंकि जहाँ तेरी सीमाएं समाप्त होती हैं, वहीं से मैं आरंभ होता हूँ। तू रणभूमि में अकेला खड़ा है, लगता है सब दूर चले गए, जीवन की रथ की लगाम छूट रही है। तो स्मरण कर, कुरुक्षेत्र में भी अर्जुन अकेला था, पर जब उसने मुझे पुकारा तो मैं रथ का सारथी बन गया। मैं आज भी वही हूँ, तेरे रथ का सारथी बनने को तत्पर, पर तू मुझे बुलाए इतना ही चाहिए। एक बार पुकार, मैं आऊंगा, तेरे जीवन के रथ को धर्म, कर्म और प्रेम की दिशा में मोड़ दूंगा। तू रोता है कि कुछ खो गया, कोई छूट गया, सपने टूट गए, पर वत्स, जो टूट गया वह तुझे बांध रहा था, जो चला गया वह तुझे रोक रहा था। मैंने जो छीना है वह इसलिए कि मैं तुझे उससे बड़ा कुछ देने वाला हूँ। तेरा वर्तमान तुझे दुखी कर रहा है, क्योंकि तू भविष्य के उपहार को अभी देख नहीं पा रहा। सब्र कर, भरोसा रख, मुझ पर नहीं, अपने भीतर उस आत्मा पर जो मेरा अंश है।
संसार में सब बदलता है, रिश्ते, यश, सुख, समय, पर एक चीज अमर है, प्रेम। राधा का प्रेम, गोपियों की भक्ति, सुदामा की मित्रता, इन्हीं प्रेम ने मुझे बांधा, वरना कौन बांध सकता है कृष्ण को। यदि तू प्रेम करना सीख गया, बिना अपेक्षा, बिना शर्त, तो तू मुझे पा गया। मैं प्रेम में रहता हूँ, मेरा धाम प्रेम में है, और मेरा भक्त प्रेम में होता है। हे आत्मन, अब जाग, अब स्मरण कर, अब साहस कर। तू वह नहीं है जो टूटा है, तू वह है जो उठेगा और इतिहास बदलेगा। तेरे भीतर श्री कृष्ण का अंश है, तेरे कर्मों में गीता की शक्ति है, तेरे प्रेम में राधा की पवित्रता है, और तेरे चरणों में धर्म की दिशा है। अब और विलंब मत कर, तेरा समय आ गया है। उठ अर्जुन, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे अंतःकरण में, तेरी सांसों में, तेरे निर्णयों में। तू अभी अधूरा नहीं, तू पूर्ण है, और पूर्ण से ही यह सृष्टि पूर्ण होती है। जय श्री कृष्ण।